कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर भी हम चर्चा करते हैं। आज बात सिवान लोकसभा सीट की। सिवान लोकसभा सीट का इतिहास काफी रोचक रहा है और हमेशा से यह सीट काफी सुर्खियों में भी रहा है। इस सीट से 4 बार बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन जीतकर संसद पहुंचे थे। एक बार शहाबुद्दीन जनता दल तो 3 बार राजद के टिकट पर संसद की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे थे। 1957 में हुए आम चुनाव में पहली बार महिला प्रत्याशी कांग्रेस की झूलन सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। फिर इमरजेंसी के बाद 1977 में यह सीट कांग्रेस से भारतीय लोक दल ने छीन ली थी। इस सीट पर 1996 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कब्जा जमाए रखा। शहाबुद्दीन के बारे में कई किस्से कहानियां हैं जो कलम इंडिया न्यूज ने दिखाया भी था। लेकिन 2014 के मोदी लहर में यह सीट भाजपा के हिस्से में आई, जबकि 2019 में इस सीट पर बीजेपी गठबंधन की वजह से लड़ने का मौका जदयू को मिला और जदयू ने यहां से जीत हासिल की थी। इस सीट पर आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उनके जेल जाने के बाद से 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन तीनों बार ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि जेल में रहकर भी शहाबुद्दीन इस सीट पर 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। इस सीट पर एमवाई समीकरण के साथ कुशवाहा, मल्लाह और दलित वोट बैंक का भी अपना खासा प्रभाव रहा है। सवर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी वोटर यहां का चुनावी गणित बदलने की ताकत रखते हैं। इस सीट पर ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय 2009 में चुनाव जीतकर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटखनी दी थी। यह भी तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना था। इस लोकसभा सीट पर 18 लाख के करीब मतदाता है। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया विधानसभा सीटें आती हैं। 1984 के बाद इस सीट से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इसके बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा मिलने के बाद यहाँ राजद कमजोर हुई और यहाँ के वोटरों का चुनावी मिजाज भी बदल गया। वहीं अगर 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश यादव वही शख्स है जो 2009 में निर्दलीय शहाबुद्दीन को चुनावी मैदान में पटखनी दे चुके हैं और शहाबुद्दीन के प्रभाव को चुनौती देते हुए नजर आए थे। इसके बाद ओम प्रकाश यादव 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से दोबारा जीते थे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वहीं इस बार बताया जा रहा है कि यहां से जेडीयू को सीट नहीं मिलेगा और इस सीट पर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में इस सीट पर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर चौधरी इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह, जो जेडीयू की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी, इस बार उनका पत्ता कट सकता है। हालांकि टिकट काटना इतना जेडीयू के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि अजय सिंह की मां जगमातो देवी नीतीश कुमार की करीबी रही है और संकट के समय उन्होंने नीतीश की मदद की थी। ऐसे में अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का टिकट काटना जेडीयू के लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। वही बात शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की करें तो वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती है और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हिना साहब की एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात हुई थी और काफी लंबी चर्चा भी हुई थी। बता दें कि हिना साहब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन का व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे संबंध थे। हिना साहब 3 बार सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हिना साहब एक बार फिर 2024 में चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रही हैं, लेकिन हिना साहब को टिकट तभी मिलेगा
जब इस सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और इसका फैसला सीट शेयरिंग के बाद ही संभव है। सिवान में यादव राजपूत जातियों और मुस्लिम समुदाय का खासा प्रभाव है। हालांकि इस बार चुनाव परिणाम पर अति पिछड़ी जातियों का प्रभाव भी पड़ने की संभावना है। सिवान लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।